आज इस मूवी में हम देखने वाले हैं एक असली गोरिल्ला और एक नकली गोरिल्ला की लड़ाई। देखते हैं आखिर कौन जीतता है। दोस्तों, शुरुआत में एक गोरिल्ला होता है जिस पर मिलिट्री के लोग बंदूक और मिसाइलों से हमला करते हैं। तो हमें पता चलता है कि वह असली गोरिल्ला नहीं है, बल्कि एक मशीनी रोबोट गोरिल्ला है। और नासा के रिसर्च स्टेशन में यह लोग देखते हैं कि असली गोरिल्ला का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गोरिल्ला से बात करने के लिए वह स्लॉन नाम की एक लड़की को बुलाते हैं, क्योंकि एक वही थी जो उसके पास जाती थी। फिर वह असली गोरिल्ला के पास जाती है और उससे बात करती है, तो उसे पता चलता है कि ये गोरिल्ला उदास है। स्लॉन उसको बड़ी बॉल से खेलने को बोलती है और गोरिल्ला गर्दन खुजाता है और नाराजगी जताता है। उसके बाद एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनके बेटे को मिलिट्री वालों ने दफना दिया था। उस लेडी को वहाँ अंगूठी मिलती है जो उसके बेटे की थी। वह लेडी अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा सिपाही था, इस बेरहम सरकार को सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। फिर उसके बाद नासा के रिसर्च स्टेशन में स्लॉन और कुछ बड़े ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे थे। यह जो नए जमाने के न्यूक्लियर हथियार हैं, उन्हें मिलिट्री नहीं संभाल सकती, तभी उस काम के लिए मशीनी रोबोट गोरिल्ला को बनाया है। और जो असली गोरिल्ला है वह कुछ टाइम पहले स्पेस में था, इसलिए उसके खून में एलियन के खून के सैंपल मिले हैं। फिर बड़े अफसर अपने हेड से मिलते हैं। वह ऑर्डर देता है कि मशीन रोबोट गोरिल्ला को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। फिर वह लेडी और उसका हस्बैंड जो सरकार को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि सरकार की वजह से उनका बेटा खो गया था, वह 3 हैकर लड़कियों को बुलाते हैं ताकि मेगा एप यानी कि मशीनी रोबोट गोरिल्ला को अपने कंट्रोल में कर सके और तबाही मचा सके। फिर वह हैकर लड़कियां उसे अपने कंट्रोल में लेकर ऑन कर देती है। फिर वह मशीन रोबोट गोरिल्ला को सेट कर देती है एक ऐसी जगह जाने के लिए जहां पर न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं, और वह मशीनी गोरिल्ला शहर को तबाह करता हुआ आगे बढ़ते रहता है। वह हद से ज्यादा तबाही मचा देता है। सरकारी अफसर तो समझ ही नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है। फिर उसके बाद स्लॉन मशीन रोबोट के अंदर जाकर उसे ऑफ करने का फैसला करती है। वह एक बड़ी बिल्डिंग पर चढ़कर मेगा ऐप के ऊपर कूद जाती है और उसके अंदर जाकर चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि मशीन रोबोट को किसी ने हाईजैक कर लिया है और जिन्होंने उसे हैक किया है वह उसे न्यूक्लियर रिसर्च लैब में ले जा रही है। उसके बाद सरकारी अफसर सोचते हैं कि मशीनी रोबोट गोरिल्ला को रोकने के लिए अपने फौज के जवानों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। फिर वह तय करते हैं कि वह असली गोरिल्ला को भेजेंगे मशीनी रोबोट को रोकने के लिए। इतने में वह हस्बैंड वाइफ और वह तीनों हैकर लड़कियां खुद भी न्यूक्लियर रिसर्च लैब पहुंच जाती है और वह खतरनाक हथियार मशीनी गोरिल्ला पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ सरकारी जहाज असली गोरिल्ला को उठाकर ले जा लेता है। स्लॉन मशीनी गोरिल्ला के अंदर रहकर उसे शट डाउन करने की बहुत कोशिश करती है और अफसोस कर नहीं पाती, और आखिरकार मशीनी गोरिल्ला और असली गोरिल्ला आमने सामने होते हैं। लेकिन रोबोट गोरिल्ला असली गोरिल्ला को बहुत चोट पहुंचा देता है और वह बिना रुके हमला करते रहता है। और स्लॉन असली गोरिल्ला को इशारा करती है। असली गोरिल्ला पीछे हट जाता है, क्योंकि अगर असली गोरिल्ला ने नकली गोरिल्ला को चोट पहुंचाई तो वह न्यूक्लियर मिसाइल फट जाएगी जो मशीनी रोबोट पर लगी हुई है। फिर वह सरकारी लोग स्लॉन को फोन करते हैं कि शिकागो शहर में एक 100 फीट का गहरा गड्ढा है। इस मशीनी गोरिल्ला को उस गड्ढे के अंदर पहुंचाना होगा ताकि वह न्यूक्लियर मिसाइल फटे तो शहर को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। फिर स्लॉन उस मेगा एप के अंदर से बाहर आती है, पर दरवाजा जाम हो जाता है तो वह अंदर ही फंसे रह जाती है। इतने में मशीनी रोबोट शिकागो शहर में पहुंच जाता है। तभी वहां असली गोरिल्ला भी आ जाता है और वह अपने गुस्से वाले रूप में होता है और वह मशीनी रोबोट का हाथ अलग कर देता है और उसे दबाकर धोता है और मिसाइल गर्म होने की वजह से एक्टिवेट हो जाती है। इतने में स्लॉन भी बाहर आ जाती है। वह गोरिल्ला को इशारा करती है कि उसे गड्ढे की तरफ लेकर आओ, उसे गड्ढे में फेंक दो। गोरिल्ला मशीन गोरिल्ला को उठाकर लाता है और उसे गड्ढे में फेंक देता है और मिसाइल के साथ वह रोबोट भी वहीं पर फट जाता है। तो यह कहानी यहीं पर इसी तरह खत्म हो जाती है। अब आप बताइए कि आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। आप मुझे इस वीडियो का फीडबैक कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि आप किसी की मदद करने में विश्वास रखते हैं तो आप बस एक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मेरी मदद कर दीजिए। दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी जरूर देखना। बाय बाय दोस्तों।